जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं आज हम लोग अपना टेस्ट, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था जो ब्रिटिश काल के समय में रही है उससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक, तो आइए सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? भू राजस्व प्रणाली बनाई गई थी ना, कौन कौन सी, कितनी थी? पहले तो ये बताइए। तीन थी। कितनी थी? तीन थी। तो कॉन्सेप्ट क्लास नहीं है ये, आपकी कॉन्सेप्ट वाली क्लास चल रही है। पैरेलल जो है वो यूपीपीएससी हिंदी वाले ही चैनल पे, ठीक, उसको आप देख सकते हैं। इसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता हूँ, ठीक, क्योंकि ये टेस्ट की क्लास है। तो तीन तरह की व्यवस्थाएं थी। उसमें मद्रास प्रांत में जो रैयतवाड़ी भू व्यवस्था थी, ये सर्वाधिक सुरक्षा प्रदान करती थी रैयतों को। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो कब लागू किया? 1793 में लागू किया। कब लागू किया? 1793, 1793 में। 18वीं सदी में बंगाल के वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल इन द 18th सेंचुरी। तो क्या कारण है? ब्रिटेन के निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। उच्च तट कर, राइट। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त को ही इस्तमरारी बंदोबस्त या फिर परमानेंट सेटलमेंट कहते थे। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? बाय whom was the permanent settlement in बंगाल बिहार started? लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस। और स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? ये हो गया, स्थायी बंदोबस्त हो गया। और बाकी जो दो बंदोबस्त हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त ना, मैं हिंट देता हूं आपको, वो आप इसकी पूरी लिस्ट बना के याद कर लें अगर ये नहीं याद आता है तो। तीनों बंदोबस्त और हेक्टर मुनरो, ये लोग जितने भी जो लोग जो है उसको स्टार्ट किए थे, कब कब स्टार्ट किया गया था, कौन सा 72 में, कौन सा 93 में, कब कब स्टार्ट किया गया था, ये सब आप इसकी एक बॉक्स बना करके आप इसको याद कर लें अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो। पहली बार औपचारिक रूप से माहलवाड़ी प्रथा जो है कब लागू की गई थी? कब लागू की गई थी? 1822 में लागू की गई थी। कब? 1822 में। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? कब लगाए गए थे? कॉफी प्लांटेशन सबसे पहले कब की गई? सॉरी, कहाँ पे लगाए गए थे? वायनाड जनपद में। ये वायनाड कहाँ पर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, वायनाड कहाँ पर है? भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध से चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? यानी ये 1881 में स्थापित हुआ था और उनके प्रबंध से, भारतीयों के प्रबंध से चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक। कौन सा? अवध कॉमर्शियल बैंक। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? The reason responsible for the decline of the textile industry in Bengal in 18th century. ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किया गया था। ठीक, किन नगरों के बीच किया गया था? मुंबई और ठाणे। मुंबई और ठाणे के बीच। किसके किसके समय काल में? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, कौन था गवर्नर जनरल? आपको पता नहीं है अगर तो जाकर के पता कीजिए, किताब खोलें। ठीक, फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया? मार्टिन बर्ड। कौन? मार्टिन बर्ड। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान यानी भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो कितना प्रतिशत? 89%। कितना प्रतिशत? 89%।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त किया गया, राइट। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों की अपेक्षा की अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदार ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण क्या था? क्या कारण था इसका? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए वो अपने मनमौजी जैसे उनका मन किया उन्होंने वैसे कार्य किए। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना का आरंभ कब किया गया? कब हुआ? 1850 में। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया? चार्ल्स ग्रांट। किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत यानी जननी की संज्ञा दी है? कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन? वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। किसके? वुड के घोषणा पत्र को। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका कथन है ये? किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का कथन है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? कराची अधिवेशन 1931 में। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता फेमाइन कोड कब प्रसारित किया? 1883 में। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? किस कंपनी ने प्रारंभ की थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ये रिपीटेड प्रश्न है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। कब कब हाथ से निकला उसके? 1833 के चार्टर एक्ट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 89%। ये शायद क्वेश्चन इस PDF में ही रिपीट हो गया। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? During whose tenure did the first census take place in India? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक, द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया? मार्टिन बर्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं टॉपिक में। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था किसमें? मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी। किसमें? मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट, आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर के उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 के द्वारा हुआ। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? तो किस भाषा को स्वीकार किया गया था? अंग्रेजी भाषा को स्वीकार किया गया था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन द ओरिएंटल एंग्लो डिबेट ओवर द मीडियम ऑफ एजुकेशन एंडेड विद द मैकालेज डॉक्यूमेंट 1835। अकॉर्डिंग टू दिस which language was accepted as a medium of education in India? English। इसके बाद CSAT का हमारा कुछ पोर्शन है, एक शब्द और विलोम। तो अपना पराया, ये तो बड़ा आसान सा था। अनुरूप का बताइए? अननुरूप। अभिसरण का अपसरण। अभिसरण का क्या होता है? अपसरण होता है। अनुग्रह का दंड या फिर कोप। अनुग्रह का दंड या फिर कोप। आग का क्या होता है? अंत्य। आग का क्या होता है? अंत्य होता है। तो ये आपकी जो है हो गई। इसमें कुछ सेक्शन और बचा हुआ है, आपकी जो हिस्ट्री होगी वो कंप्लीट हो जाएगी क्वेश्चंस के माध्यम से।
अगर आप लोगों को पूरा देखना है, पूरा लूसेंट को कवर करना है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो सीरीज यूपीपीसीएस के ही चैनल पे चल रही है, आप उसको जा करके फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप उसको पढ़ पढ़ के यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं आप अपना, राइट। आप यहाँ पे टेस्ट देख सकते हैं। बाकी आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए, पर कुछ तो करिए, राइट। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।